आलस्य एक ऐसा रोग जो किसी भी व्यक्ति को अगर उसके जीवन में पकड़ लेता है तो उस व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से दुख और परेशानियों से भर जाता है। वह हमेशा खुद को एक बोझ समझता रहता है और हर समय दुखी और चिंता में ही अपना जीवन व्यतीत करता रहता है और कभी भी वह अपने आप को संभाल नहीं पाता है। उसका शरीर और मन पूरी तरह से कमजोर पड़ जाता है और वह चाहते हुए भी अपने लक्ष्य से हमेशा दूर रहता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि आलसी को विद्या कहाँ और बिना विद्या वाले को धन कहाँ और बिना धन वाले को मित्र कहाँ और बिना मित्र के सुख कहाँ मिलता है। आलसी वही है जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, जो जीवन को जीना नहीं सिर्फ काटना जानता है। तो दोस्तों चलिए एक छोटी सी कहानी से जानते हैं कि आलस्य हमारे जीवन में हावी कैसे होता जा रहा है। हमारे आलस्य करने का मुख्य कारण क्या है, हम क्यों इतने आलसी होते चले जा रहे हैं और कैसे हम उसे अपने जीवन से बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार की बात है, एक नौजवान लड़का महात्मा बुद्ध के पास आता है और उन्हें प्रणाम करता है और उनसे एक सवाल पूछता है कि हे महात्मा, मैं ना चाहते हुए भी किसी भी काम को करने से खुद को टालता रहता हूँ। कभी भी मेरा मन ये नहीं कहता है कि यह कार्य करना है तो इसे अभी करके खत्म कर दो, बल्कि मेरा मन यही कहता है कि कौन सा यह बहुत बड़ा कार्य है जो कि नहीं होगा, यह अभी हो जाएगा, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। और ऐसा कहते कहते समय बीत जाता है और वह कार्य मैं नहीं कर पाता हूँ। मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ कि मैं अपनी इस आलस्य की आदत से छुटकारा पा लूं, लेकिन मैं चाहते हुए भी इस आलस्य को छोड़ नहीं पा रहा हूं। मैं इस आलस्य के जड़ को समझ नहीं पा रहा हूं कि किस कारण से ये आलस्य उत्पन्न हो रहा है। उस नौजवान की बातों को सुनकर महात्मा बुद्ध मंद मंद मुस्कुराते हैं और फिर महात्मा बुद्ध उस नौजवान को बताते हुए कहते हैं कि आलस्य होने के दो कारण होते हैं। पहला कारण यह है कि जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य का ना होना और दूसरा कारण है कि हमारा मन और शरीर कैसे काम करता है उसकी समझ ना होना। जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है उसके जीवन से तो आलस्य जा ही नहीं सकता है, लेकिन जिसके जीवन में कोई लक्ष्य है लेकिन उसे अपने शरीर और मन की समझ नहीं है, वह भी आलस्य की चपेट में आ जाता है। हमारा मन बहुत ही बड़ा कलाकार है और यह हमें मूर्ख बनाने में ज्यादा समय नहीं लगाता है। अगर तुम ध्यान करना चाहते हो तो यह तुमसे कभी भी ध्यान करने के लिए मना नहीं करेगा। यह तुमसे कहेगा कि ध्यान करना ब्रह्म मुहूर्त में ज्यादा अच्छा होता है। अब ना तो तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाओगे और ना ही तुम ध्यान कर पाओगे। ये तुम्हें धन कमाने के लिए कभी भी मना नहीं करेगा, लेकिन ये तुमसे कहेगा कि धन ही सब कुछ थोड़े ही होता है और ये कभी भी तुम्हारा विरोध नहीं करता, बल्कि यह तुम्हें मूर्ख बनाता है। और कमाल की बात यह है कि तुम मूर्ख बनते भी हो। फिर वह लड़का महात्मा बुद्ध से पूछता है कि तो फिर इसका समाधान क्या है। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो ये तुम्हारे साथ कर रहा है वही तुम इसके साथ करो, यानी कि तुम्हारा मन तुम्हें
मूर्ख बना रहा है तो तुम्हें भी उसे मूर्ख बनाना होगा। जब तुम्हारा मन तुमसे कहेगा कि कुछ देर सो जाता हूं, उसके बाद काम करूंगा, तो तुम उसे कहो कि कुछ देर क्यों, ज्यादा देर सोऊंगा, लेकिन उससे पहले काम को पूरा करूंगा। तुम्हारा मन तुमसे कहेगा आज स्वादिष्ट भोजन करूंगा, तो तुम तुरंत उससे कहो कि स्वादिष्ट क्यों, अति स्वादिष्ट खाऊंगा, लेकिन उससे पहले 1 घंटे व्यायाम करूंगा। फिर वह नौजवान व्यक्ति महात्मा बुद्ध से पूछता है कि मुझे कब तक अपने मन को मूर्ख बनाने की जरूरत है। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जब तक तुम अपने आलस्य से मुक्त रहना चाहते हो, तब तक तुम्हें अपने मन को मूर्ख बनाते रहना है। फिर वह व्यक्ति पूछता है कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे अफसोस होता है कि मैं अपने जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मेरे भीतर से कुछ करने का मन ही नहीं करता। फिर ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, मन को तो तुम मूर्ख बना सकते हो, लेकिन शरीर को तुम्हें समझाना होगा। हमारा शरीर चलता है भोजन से, और अगर तुम मरा हुआ भोजन खाओगे तो वह तुम्हें ऊर्जा कैसे देगा? मरे हुए भोजन का अर्थ यह है कि ऐसा भोजन जो व्यक्ति अपने सिर्फ स्वाद के लिए खाता है, जिससे शरीर का उचित विकास नहीं होता है, जैसे कि मिठाइयाँ, पिज्जा, बर्गर इत्यादि आजकल के जो फास्ट फूड है। इसलिए भोजन ऐसा करो जो तुम्हारे भीतर ऊर्जा पैदा करे, ना कि आलस्य, जैसे कि फल और घर का सादा भोजन इत्यादि हमें करना चाहिए। तब वह लड़का महात्मा बुद्ध से पूछता है कि हे महात्मन, मैं शुरुआत कैसे करूं? महात्मा बुद्ध कहते हैं कि शुरुआत करो एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करने से, यानी एक बड़ा लक्ष्य बनाओ। जो तुम्हारा लक्ष्य केवल कहने के लिए बड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि उस लक्ष्य के साथ तुम्हारी भावनाएं भी जुड़ी होनी चाहिए। अगर तुम्हारा लक्ष्य ऐसा है जिसके बारे में सोचकर ही तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। फिर तुम्हारा लक्ष्य ही तुमसे सब कुछ करवा देगा। और अगर लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है या फिर तुम्हारी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर अपने लक्ष्य को खोजना ही अपना लक्ष्य बना लो। जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध यानी कि मैंने स्वयं बनाया था। मुझे पहले अपना लक्ष्य थोड़े ही पता था कि वहां मुझे वह मिल जाएगी। मैं तो सिर्फ निकल पड़ा था, मन में एक आशा लिए, लेकिन वो भी टूटने लगी थी। लेकिन अंदर से प्यास इतनी गहरी थी कि लक्ष्य को पाकर ही रही। जब तक तुम्हें यह पता नहीं चलता कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तब तक तुम अपने मन को मूर्ख बनाते रहो, जैसे वो तुम्हें बना रहा था। कोई भी व्यक्ति शराबी बनना नहीं चाहता, लेकिन उसका मन उसे मूर्ख बनाकर उसे एक शराबी बना देता है। कोई भी व्यक्ति चोर बनना नहीं चाहता, लेकिन यह मन उसे बार बार मूर्ख बनाकर उसे एक चोर बना देता है। एक बात को तुम हमेशा याद रखना कि जब तक तुम बुद्धि से ऊपर उठकर बुद्ध नहीं हो जाते, तब तक तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। या तो तुम अपने मन के द्वारा मूर्ख बनो, या फिर तुम इसे मूर्ख बनाओ। बीच का कोई भी रास्ता नहीं है। अगर तुमने अपने मन को मूर्ख बनाना बंद कर दिया, तो यह मन तुम्हें मूर्ख बनाना शुरू कर देगा। फिर वह नौजवान लड़का कहता है कि यह तो आसान है, मन को मूर्ख बनाया जा सकता है। फिर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि यह आसान भी तुम्हारे मन को ही लग रहा है। ये मन कब और कैसी चाल चलेगा, उसके लिए तुम्हें जागरूक रहना पड़ेगा। अपनी जागरूकता को बढ़ाओ
और जागरूक व्यक्तियों के साथ रहो या फिर अपने खुद के साथ समय बिताओ। अगर तुम आलसी व्यक्तियों के साथ रहोगे तो तुम भी आलसी हो जाओगे, और अगर तुम ऊर्जावान लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी ऊर्जावान बनोगे। फिर वह लड़का महात्मा बुद्ध से कहता है कि मुझे अपने मन को मूर्ख बनाना अभी और इसी वक्त से शुरू कर देना चाहिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हाँ, सही कहा तुमने, सही समय की प्रतीक्षा करना भी इसी मन की एक चाल होती है। इसलिए किसी भी समय की प्रतीक्षा ना करो, बस उस काम पर लग जाओ जो इस जीवन में प्राप्त करने आए हो। उसके लक्ष्य के लिए जुट जाओ। जो जाग कर उठता नहीं है वह भी आलसी है। जो अविचल भाव से लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर कार्य सिद्धि तक जुटा रहता है वही व्यक्ति सही मायने में जागृत कहलाएगा। आलसी वही नहीं है जो काम नहीं करता, बल्कि वह भी है जो अपनी क्षमता से कम काम करता है। आशा यह है कि जो व्यक्ति अपने दायित्व के प्रति ईमानदार नहीं है, जिसे कर्तव्य का बोध नहीं है, वह भी आलसी है। क्षमता से कम काम करने पर हमारी शक्ति छीड़ हो जाती है और हम अपनी असीमित ऊर्जा को सीमा में बांधकर उसका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। आलसी व्यक्ति अकर्मण्य होता है, इसलिए उसे दरिद्रता भी जल्द ही आती है। आलसी व्यक्ति उत्साही नहीं होने के कारण जीवन में अक्सर असफलता का सामना करते हैं। सफल होने के लिए जरूरी है कि हम आलस्य का त्याग करें और अपनी पूरी क्षमता से कार्य करें। दोस्तों, आलस को दूर करने के लिए हमें कुछ आदतों को अपने दैनिक चर्या में लाना होगा, जिससे हम हमेशा के लिए आलस्य को खुद से दूर कर सकते हैं। दोस्तों, दिन की शुरुआत हमें एक्सरसाइज से करनी चाहिए, क्योंकि यह शरीर के साथ साथ दिमाग के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। इससे आलस्य दूर हो जाता है और आप खुद को एनर्जी से भरा महसूस करते हैं। इसलिए सिर्फ 15 मिनट की एक्सरसाइज को अपनी डेली लाइफ में शामिल कर लें। यह आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। दूसरा, ज्यादातर लोग अपने खाने में भारी चीजों का सेवन करते हैं, जिनमें फैट, शुगर और कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में शामिल होता है। यह आपकी बॉडी को बेहद सुस्त बना देता है, जिस कारण आप खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। ऐसे में आपको हल्का खाना खाने की आदत डालनी चाहिए। ऐसा करने से आप अपने शरीर को एनर्जी से भरा हुआ पाएंगे। लोग अक्सर कई घंटों तक टीवी देखते हैं, जिस कारण उन्हें भी नींद नहीं आती है। ऐसे में उनकी नींद का रूटीन बिगड़ जाता है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी काफी बुरा असर पड़ता है। इससे कई बीमारियां होने का भी खतरा बढ़ जाता है। नींद से जुड़ी यह आदतें उनके शरीर में आलस्य को बढ़ा देती हैं। सोना शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है। दिन भर के काम के बाद शरीर को रेस्ट देना जरूरी होता है। इसलिए अपने शरीर को आलस्य से दूर रखने के लिए हर व्यक्ति को समय पर सोना चाहिए और अपने इस शरीर को आराम देना चाहिए। इससे आपके अंदर आलस्य की कमी होगी। आज के काम को दूसरे दिन के लिए टालना छोड़ दें। लोग अक्सर आज के काम को कल के लिए टाल दिया करते हैं, लेकिन यह आदत धीरे धीरे एक लत बन जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है सिर्फ और सिर्फ आलस्य। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आज ही काम को टालना छोड़ दें और किसी भी कार्य को तुरंत उसे करने की आदत बना लें। कई लोग आलस्य की वजह से अपने काम को बोझ मानने लगते हैं। ऐसा करने से उनका काम पूरी तरह से रुक जाता है
लेकिन अगर आपको अपना काम काफी बड़ा लग रहा है तो उससे मुंह ना फेरें, बल्कि उसे करने की कोशिश करें। ऐसी सोच लेकर काम करने से आप कई हद तक खुद को आलस्य से बचा सकते हैं, आलस्य से छुटकारा पा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि हम सबको यह बात जरूर समझ आई होगी कि आलस्य क्या होता है और इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है और किस तरह से आलस्य से छुटकारा पाया जा सकता है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी हम सभी के लिए कुछ ना कुछ उपयोगी जरूर साबित होंगी। ये सारी जानकारियां आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो और इस वीडियो में बताई गई बातें आपको अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।